हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, ऊंचाई तथा दूरी के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। आज हम जानेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी, इसका उपयोग किया जाता है ग्रहों को नापने के लिए, या बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं या पहाड़ की चोटियां होती है, बहुत बड़े बड़े मतलब जो मीनारे होते हैं, उनकी ऊंचाइयों को या दूरियों को मापने के लिए होता है। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो मापा गया है वो कैसे मापा गया है? क्या पृथ्वी से चल के चंद्रमा तक लोग गया है, मतलब उसके बीच में जैसे ट्रेवल करके? नहीं, उसको किसके सहायता से? यही ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से मापा गया है। अगर आपको सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ से लेके पृथ्वी से सन की दूरी, पृथ्वी से सन की दूरी अगर मापना हो तो किससे मापेंगे? उसी दूरी को मापने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया जाता है। उसी को मापने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का खोज किया गया था। तो इसका यूज यहाँ पे होता है, बहुत बड़े बड़े जो मीनार होते हैं उसको मापने में किया जाता है। सपोज करिए, मान लीजिए बहुत बड़ा ये मीनार है, ये बहुत बड़ा मीनार है, तो इसको हम कैसे माप सकते हैं? क्या इस पे हम चढ़ के, या बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा की लंबाई कैसे नापी गई होगी? क्या बुर्ज खलीफा की लंबाई उस पर चढ़ के मीटर से नापा गया होगा? नहीं, उस पर चढ़ के मीटर से नापा नहीं गया होगा। वहां पे अप्लाई किया गया होगा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो आइए इसको हम यहाँ पे जानते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को हम जानते हैं। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दो बात का ध्यान देना होता है। एक होता है उन्नयन कोण। कौन कोण? उन्नयन कोण। एक होता है उन्नयन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण क्या होते हैं? देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ठो मीनार है या खंभा है, मान लीजिए इस खंभा की ये वाला चोटी है और ये वाला क्या है? इसका पाद है, यानी इसका बेस वैल्यू है। ये क्या है? चोटी है। इसको बोलते हैं शिखर। ये इसका पाद बिंदु है, इसको बोला जाता है जड़। ठीक। अगर कोई बंदा इस शिखर को यहां से देखेगा, इस शिखर को देखेगा, तो इसकी आंख और, ठीक, यहां से कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहां से बंदा, सपोज के यहां से बंदा कोई खड़ा है, यहां से यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ऐसे यहाँ पे शिखर को देख रहा है। ठीक। और यहाँ से इसके आंख से क्षैतिज हम रेखा पाएंगे, क्षैतिज यानी ऐसे लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक। तो इसकी आंख और शिखर से, जो इसकी आंख है शिखर को देख रही है और क्षैतिज रेखा यहाँ पे खींच दिए, इसके बीच जो यहाँ पे कोण बनता है, इसके बीच जो कोण बनता है उसी को बोला जाता है उन्नयन कोण। उसी को बोला जाता है उन्नयन कोण। अर्थात कहने का मतलब वो है, जिस वस्तु को देखने के लिए सर उठाना पड़े, जिस वस्तु को देखने के लिए सर उठाना पड़े, वह उससे उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए, यहां से इसको देखने के लिए सर को क्या करना पड़ेगा? सर को उठाना पड़ेगा। तो जब सर को उठाना पड़े तो समझिए कि वहां पे कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण पड़ेगा। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिस वस्तु को देखने के लिए सर को उठाना पड़े, वहां पे उन्नयन कोण बनता है। अब एक होता है अवनमन कोण। अवनमन
कोण। एक ठो होता है अवनमन कोण, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए सपोज करिए यहाँ पे कोई, मान लीजिए यहाँ पे कोई, ये कोई सपोज करिए यहाँ पे कोई घर है, सपोज करिए कोई, मान लीजिए कोई यहाँ पे मीनार है और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और यहाँ पे कोई चीज है, ठीक, यहाँ पे कोई वस्तु है। तो जब ये बंदा ऊपर से, अभी देखिए इस शिखर पे बंदा बैठा है, अब इससे जब ऊपर से इस वस्तु को देखेगा तो यहाँ पे ऐसे देखेगा, इसका ये बंदा ऊपर से जब नीचे देखेगा तो ऐसे इस वस्तु को देखेगा, ठीक। अब जहां पे ये खड़ा है इसके आंख के क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है ऐसा लाइन, ऐसा लाइन, क्षैतिज मतलब होता है ऐसा लाइन, ठीक, जो लेटा हुआ लाइन हो। तो क्षैतिज लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे इसके आंख से क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे जो कोण बनता है ये वाला कोण, इसी को बोला जाता है अवनमन कोण, इसी को बोला जाता है अवनमन कोण। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या निकलता है। तो यहां से एक ड्रॉ करिए लाइन, जब यहां से आप ड्रॉ करिएगा लाइन तो ये भी कोण बनेगा, क्या बनेगा, ये भी कोण बनेगा। तो ये कोण क्या होते हैं, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जिस वस्तु को देखने के लिए सर झुकाना पड़े, जिस वस्तु को देखने के लिए सर को झुकाना पड़े वहां पे कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण, ठीक। और जिस वस्तु को देखने के लिए सर को उठाना पड़े तो वहां पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। अब आप देख सकते हैं कि क्षैतिज लाइन के ऊपर वो वस्तु रहेगा जिस वस्तु को देखना है उन्नयन कोण में, अवनमन कोण में क्षैतिज लाइन के नीचे रहेगा कौन, वह वस्तु जिस वस्तु को देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला क्षैतिज लाइन है, तो इस क्षैतिज लाइन के ऊपर है ना ये चोटी है, तो इसी को ना देखना है यहाँ पे। तो इससे जब देखेंगे तो क्षैतिज लाइन के ऊपर होता है उन्नयन कोण में, और क्षैतिज रेखा के नीचे होता है अवनमन कोण में जिस वस्तु को हमको देखना होता है। तो हमको इस वस्तु को देखना था, देखिए क्षैतिज ये वाला ये लिख देते हैं यहाँ पे, क्षैतिज रेखा, ये वाला क्या रेखा, ये भी रेखा है क्षैतिज रेखा। ये वस्तु क्या है, इस वस्तु को हमको देखना था, तो ऊपर हम थे या ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो इसके समानांतर यहाँ पे रेखा खींचेंगे तो क्षैतिज रेखा के नीचे रहती है वस्तु अवनमन कोण में, क्षैतिज रेखा के ऊपर रहेगी वस्तु उन्नयन कोण में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उन्नयन कोण सिंपल भाषा आपको याद रखना है कि जिस वस्तु को देखने के लिए सर को उठाना पड़े वहां पे आपको उन्नयन कोण बनेगा, और जिस वस्तु को देखने के लिए सर को झुकाना पड़े वहां पे आपका अवनमन कोण बनेगा। अब चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए थोड़ा सा वेट करिए। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम साफ कर, थोड़ा सा हम पानी ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए ये खंबा है,
ये क्या है, सपोज करिए ये एक खंबा है, ठीक, ये एक बिजली की खंबा है और इसकी परछाई यहाँ पे है। इस खंभा की जब यहाँ से टॉर्च बारेंगे तो इसकी परछाई जमीन पर पड़ेगी, तो यहाँ पे इसकी परछाई है। इस कोण और इस बिंदु को हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। आपको यहाँ पे दे दिया है एक कोण, मान लीजिए सपोज करिए ये दे दिया है, नहीं यहाँ आपसे बोल दे कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा खंभे की परछाई 10 मीटर है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात करना। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। अब दिया है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा खंभे की परछाई 10 मीटर है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात करना। तो खंभे की परछाई कौन है, ये है। तो आपको दिया है BC, BC की लंबाई कितना दिया, 10 मीटर दिया है, ठीक, 10 मीटर दिया है। उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आप जानते हैं कि उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे, और नमन कोण कहाँ बनता है, हमेशा ऊपर बनता है, ठीक। तो ये उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे, तो उन्नयन कोण बोला है, तो उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे बनता है, ठीक। तो ये आपका दिया है 60 डिग्री। अब आपको निकालना है खंभे की लंबाई, यही ना खंभा है, इसकी लंबाई निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये एक ठो यहाँ पे कोण दिया है, ठीक, एक ठो यहाँ पे कोण दिया है, एक ठो यहाँ पे भुजा दिया है। तो अब जानते हैं कि हम आपको बताए हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 बंदा है। ये 6 बंदा में से हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, अब बताइए। ये 6 बंदा में से यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बताइए। वो कैसे पता लगेगा कि हमको साइन का मतलब हमको साइन को लेना है कि कॉस को लेना है कि टैन को लेना है कि कॉट को लेना है, हमको कैसे मालूम चलेगा। तो इसको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। आज के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप चुटकी में उसको सॉल्व कर पाएंगे, चुटकी में। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो आपको शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना, बस लाल बट्टे कक्का। और जानते हैं कि ये वाला हिस्सा कौन होता है, साइन थीटा। ये वाला हिस्सा क्या होता है, कॉस थीटा। और ये वाला हिस्सा क्या होता है, टैन थीटा होता है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो आपको इसकी लंबाई निकालना है, AB लंबाई निकालना है। तो ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है, आप बोलिए कर्ण होता है। यहाँ पे आपको एंगल दे दिया है थीटा, मतलब एंगल कोण आपको बोल दिया है 60 डिग्री। तो इस कोण को लेना है। जब इस कोण से हम चलेंगे तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। और जो भुजा बचेगा वो क्या होता है, आधार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि AB मीन्स हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि एक कोण दिया है और एक भुजा दिया है। तो लंब आधार किस में होता है, हमको लंब की जरूरत है। तो लंब आधार किस में होता है, लंब आधार किस में होता है। तो आप देख सकते हैं कि लंब आधार किस में है, इसमें है लंब कर्ण साइन में, कॉस में है, आधार कर्ण है। और लंब आधार किस में है, टैन में होता है, और ये कॉट में होता है। टैन लीजिए या कॉट लीजिए, यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम टैन थीटा भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉट थीटा भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले टैन थीटा लेते हैं।
तो चलिए हमें tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि tan थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू लंब। अब देख सकते हैं कि tan 60 से जब चलेंगे तो लंब क्या मिलेगा, तो लंब इस भुजा का नाम क्या है, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी बटा आधार। आधार का मान कितना है यहाँ पे, 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर। अब आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू ए बी बटा 10। तो इसको यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे तो 10 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 10√3। ये आपका मान आ गया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बताते हैं। फिर आपको यहाँ पे बोला है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। तो उन्नयन कोण जब 60 डिग्री दिया है, इसका मतलब ये वाला नीचे वाला एंगल दिया है, मतलब नीचे वाला कोण दिया है। आप जानते हैं कि उन्नयन कोण नीचे बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, ठीक। तो ये तो कोण ऊपर है, जब ये कोण ऊपर है तो नीचे ये वाला तो कोण हो नहीं सकता है। कौन कोण होगा, ये वाला कोण होगा, ठीक। अब देखिए, अब बोला गया था खंभे की परछाई, ये आपका खंभा ए बी की परछाई क्या है, 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब देख सकते हैं कि इसमें हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किसको यूज करेंगे, यहाँ पे हम किसको लेंगे। तो हम जानते हैं कि एक एंगल दिया है, एक भुजा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। हमको कर्ण का तो यूज नहीं चाहिए, हमको बस लंब चाहिए, आधार। तो लंब आधार किस में होता है, साइन कॉस टेन किस में होता है, टेन में होता है। तो जिस भुजा के बारे में आपसे बोला जाए उसी का मान यहाँ पे लेना है। जिस भुजा के बारे में आपसे पूछा जाए, चाहे जो भुजा दिया रहे, उसी को लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो tan थीटा में होता है लंब आधार होता है, तो इसलिए हम tan थीटा यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक। और लंब आधार कॉट में भी होता है, यहाँ पे हम कॉट से भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम कॉट का यूज करते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब कॉट। तो कॉट थीटा का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू आधार। आधार का मान कितना है, 10। और लंब का मान कितना है, लंब का तो मान निकालना है ए बी। तो ए बी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी। कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 10/AB। जैसे ए बी का मान निकालेंगे तो इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब कैंचिया गुना करेंगे। तो 1 में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी, और 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3। ये आपका उत्तर आ गया। तो यहाँ भी 10√3, यहाँ भी 10√3 आ सकता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कॉट से निकलिए या टेन से निकलिए, यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे राइट एंगल, ये आपका बन गया राइट एंगल। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप कोण दे दिए यहाँ पे देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल दे दिया है। अब आपको यहाँ पे दे दिया है √2, ठीक। तो आपको निकालना है BC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, BC का मान निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया है AC बराबर √2, थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। तो आपको यहाँ से BC का मान निकालना है कि BC का मान क्या होगा। उसके बाद AC का भी मान निकालना है, AC का भी मान क्या होगा, ठीक। तो चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको BC का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे BC, तो देखिए ये आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्ण का मान दिया है। तो हमको तो पता लग गया कि कर्ण का मान दिया है, तब कर्ण किस में होता है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ण दो गो में है, साइन में है, कॉस में है। साइन में है, कॉस में है, तो टेन को तो हम लेंगे नहीं, यहाँ पे टेन का यूज नहीं है, टेन का यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टेन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कर्ण का मान दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन लेंगे नहीं तो कॉस लेंगे। अब दोनों में से किसको लेंगे, चलिए सबसे पहले बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया है, कोण का मान दिया है। जब कोण का मान देते तो कोण से पता कर लेंगे कि इसमें लंब कौन होगा। कोण अगर दिया हो तो कोण से पता कर सकते हैं कि इसमें लंब कौन होगा। तो इस कोण से चलेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, इसके सामने वाला भुजा लंब होता है। और जो यहाँ पे भुजा बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब पता लगेगा कि लंब कौन सी है, ए बी, तो हमको ए बी का मान निकाल सकते हैं। तो लंब अकर्ण, लंब अकर्ण किस में होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा में होता है। सॉरी, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, साइन थीटा में होता है। तो देखिए लंब अकर्ण हमको चाहिए, तो लंब कर्ण चाहिए तो किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। समझ में आ रहा है ना, क्यों लेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण का मान दिया है और हमको ए बी का मान निकालना है। तो कर्ण का मान दिया है तो कर्ण वाला खोजेंगे कि साइन कोस में, तो कर्ण इस दोनों में मिलेगा, टेन में नहीं मिलेगा, तो टेन का यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक, अब देखेंगे थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो हमको तो लंब ही का ना मान निकालना है, तो लंब का मान निकालना है, कर्ण का मान दिया है। तो लंब और कर्ण, लंब कर्ण किस में मिलता है, साइन में मिलता है, तो इसीलिए हम साइन लेंगे। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री इक्वल टू लंब का तो मान पद कितना है, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा के का मान, कर्ण का मान कितना है, √2। अब आप जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, एक बटा √2 इक्वल टू ए बी बटा √2। अब आप देख सकते हैं कि बराबर बराबर नीचे नीचे कट जाता है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको बी सी का मान निकालना है, बी सी मीन्स आधार का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपको आधार और देखिए यहाँ पे दो ठो भुजा पता लग गया, आपको यहाँ पे लंब भी पता लग गया है, कर्ण भी पता लग गया था। आधार के साथ देखिए रिलेशन लंब का भी बढ़ जाएगा और कर्ण का भी बढ़ जाएगा। जब आधार लंब आएगा तो टेन को लेना पड़ेगा, आधार कर्ण आएगा तो कॉस को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम किसको लेंगे, आप टेन को लीजिए या कॉस को लीजिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको जिसको मन करे उसको लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम लेते हैं, अगर आधार लंब को लेते हैं, आधार लंब को लेते हैं तो कौन लेंगे, टेन थीटा। तो चलिए यहाँ पे टेन थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना दिया, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इक्वल टू लंब, लंब का मान कितना है, 1 आया है, बटा आधार का मान पता नहीं है, तो आधार का मान क्या है, BC। तो टेन 45 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 इक्वल टू 1 बटा BC। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो BC का मान कितना आ गया, 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1। अगर हम आधार कर्ण में रिलेशन बैठाते तो क्या होता, तो आधार कर्ण में रिलेशन बैठा देता, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉस थीटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान कितना दिया, 45 डिग्री इक्वल टू आधार का मान कितना है पता, आधार का मान निकालना है, आधार का मान पता नहीं है, तो आधार कितना है, BC बटा कर्ण का मान पता है √2। तो कॉस 45 का मान पता होना चाहिए, 1 बटा √2 होता है। तो BC बटा √2 से √2 कैंसिल हो गया, था BC बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ गया, क्योंकि नीचे नीचे काट देते हैं बराबर बराबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी BC का मान कितना, 1 आया। जिससे मन करे उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फिर यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया है, फिर यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया है
अब आपको दिया है ये ABC, यहाँ पे आपको दे दिया है थीटा, ठीक। अब आपको यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है 5 दे दिया है, यहाँ पे आपको दे दिया है यहाँ पे 10 दे दिया है। तो आपसे थीटा का मान पूछेगा, ठीक। AB भुजा का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 10 दिया है, तो आपको यहाँ पे थीटा बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए, तुम साइन लेंगे यहाँ पे कि कॉस लेंगे कि टेन लेंगे कि कॉसेक लेंगे कि कॉट, मतलब क्या लेंगे, हमको कैसे पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्ण का तो मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम कर्ण नहीं लेंगे। कर्ण का मान दिया है, नहीं दिया है, तो कर्ण यहाँ पे हम नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साइन में भी कर्ण होता है, कॉस में भी कर्ण होता है। तो जब कर्ण का मान देवे नहीं किया है तो कर्ण तो नहीं लेंगे, ना साइन लेंगे ना कॉस लेंगे, तो कौन बची गया, टेन। बस यहाँ पे हम कौन सी लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा का यूज करिए। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देख सकते हैं कि थीटा के लिए लंब कौन है, AB, और जो भुजा नीचे वाला बच गया वो आधार हो गया, कर्ण तो ये है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, इसको आप बना दीजिए, इसको आप 5 ही बनाइए, 5, इसको यहाँ पे 5 कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे इसको 5 कर दीजिए। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब का मान कितना है, तो लंब हो जाएगा AB बटा आधार का मान BC। तो टेन थीटा इक्वल टू, ये BB का मान कितना है 5 है, BC का मान भी 5 है। तो टेन थीटा इक्वल टू 5 कट के कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू खोजना है टेन थीटा में ही खोजना है। तो टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप बोलिए टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो जब टेन इक्वल, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। एक मिनट, तो बस लेक्चर यहीं पे समाप्त होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।